नाज़रीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम नांदेड़ हल्के शुमाल में मौजूद हैं। यहाँ पर 3,13,000 वोटर्स है और इन वोटर्स में 1/3 मुस्लिम वोटर्स है और मुसलमानों की यहाँ देरी ना ख्वाहिश रही है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस से दिया जाए। आज हमारे साथ वही कांग्रेस के उम्मीदवार मौजूद है। आइए जानते हैं इनकी सियासी सूरत हाल और उनकी क्या क्या कोशिशें रही है यहाँ पर हल्के में कामयाबी के लिए। इस्तकबाल है आपका। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हाँ, पहली बार मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट दिया है तकरीबन 40 साल के अरसे में, तो क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पे जीत पाएंगे? इंशाल्लाह मेरी जीत बिल्कुल निश्चित है। अल्लाह के फजल से मेरी कामयाबी बिल्कुल उम्मीद है। ऐसी सूरत में जब महाआघाड़ी के आप उम्मीदवार है और महाआघाड़ी की ही दूसरी उम्मीदवार शिवसेना ठाकरे ग्रुप से ठहरी हुई है, तो आपको क्या लगता है मराठे वोट अभी आपको पड़ेंगे या शिवसेना का कुछ ड्रॉबैक आपको रहेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर? नहीं, महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार दो नहीं है। महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार कांग्रेस का अब्दुल सत्तार मैं हूँ और ये जो सीट छुटी गई है महाविकास अघाड़ी की, इनको शिवसेना को हिंगोली की सीट दी गई, उसके बदले में हमने नांदेड़ की सीट ली गई। और इसमें जैसा उद्धव ठाकरे साहब के जो इस पर रिक्वेस्ट करके ये सीट हमारे वरिष्ठ लोगों ने, नाना पटोले ने, कांग्रेस ने छुड़ा के लिया लिए। और जो संगीता डक जो फॉर्म भरे हैं, बी फॉर्म लगाए, उनको युति नहीं होने से पहले उनके बी फॉर्म दिए गए थे। पहले सीट जो छुटी थी उनको सीट छुटी गई थी पहले, तो इसके लिए बी फॉर्म दिया था। बाद में फिर हमने वाटाघाटी करके उनको हिंगोली की सीट दी और ये सीट ली है। मैं वह महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार मैं हूँ। देखिए आप, उनका एक लेटर आया था छाननी के टाइम में कि इनका जो बी फॉर्म रद्द करो बोल के, तुम्हारे ठाकरे साहब के प्रवक्ता का लेटर आया था देसाई का, उसके ऊपर बोला गया था कि इनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाए। अब उन्होंने महाविकास अघाड़ी की उम्मीद कर कैसे हो सकते हो? सिंबल उनको मिला है, उनके जो सिंबल उनको जो बी फॉर्म पहले दिए थे, सीट छुटी थी, बाद में वाटाघाटी में सीट हमको छुटी कांग्रेस को। और ये मैं महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार अब्दुल सत्तार है। ऐसे में अगर वो फॉर्म नहीं उठाते हैं, आप ही मैदान में रहते हैं और वो भी मैदान में रहती हैं, तब उद्धव बाला साहब ठाकरे अगर नांदेड़ आते हैं सभा के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो आपका प्रचार करेंगे? नहीं, वो एक सीट के पास, उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास एक सीट की कोई अहमियत नहीं, उनका बी फॉर्म नहीं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी है, एक बड़े नेता है, जैसा कि शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी और हमारे नाना पटोले, ये बड़े नेता है। ये एक सीट के आज इन्होंने प्रचार को IH क्यों पहले उनके बलबूते में उनको विड्रॉल करो बोल के उन्होंने बोले आला है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनका उम्मीदवार ही नहीं है वो उनका। उन्होंने जो बी फॉर्म लिए थे, गलती से बी फॉर्म गया था, वो लग गया है। तो इन्होंने आइए तो महाविकास अघाड़ी के प्रचार का वही है। उन्होंने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है, एक सीट की नहीं है, कई सीटें पे हमारे पार्टी ने उन पे बोला है कि वो अभी इनका बयान सुने होंगे तुम, संजय राउत साहब का, कोई महत्वपूर्ण लड़ाई नहीं है, कहीं नहीं होंगी, सिर्फ हमारी महाविकास अघाड़ी की कैंडिडेट है, मैं उनका सपोर्ट करिए बोल। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप जो है देगलू नाका इलाके में ही ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे आपका काम है, तो जो नया शहर है वहाँ के लोगों के लिए आप काम करेंगे, इस बात की क्या गारंटी रहेगी? मैं देगलू नाके का बोल के नहीं हूँ, एक तरफ का खुशबीनगर का, मैं मेर रहे वाला महापुर रहे वाला हूँ मैं। और महापुर रह कर 2.5 साल काम किया मैं शहर में, पूरा मेरा नाम है। और आज 35 साल से कारपोरेशन में चुन के आते हैं, हाउस में बात करते हैं, सभागृह चलाया वाला हूँ मैं, हर चीज़ देखा वाला हूँ। मेरे को हर समाज का लोग मेरे को मानता है। आज ही मैं तुम्हारे इसमें रैली करके आया हूँ अम्बेडकर नगर में रैली करा हूँ। मैं महापुर बोल के काम किया हूँ और सियासत में सब लोग मेरे को जानते हैं। खाली नांदेड़ में देगलू नाका बोल के नहीं है, लोगों का एक कहना है, पर मैं आगे मेरे प्लानिंग है, मैं जो 40 साल से राजकारण में हूँ और पॉलिटिशियन में शहर का विकास करूँगा मैं। और मेरा कार्यालय एक तरोड़ नाके पे रही है, मेरा एक कार्यालय देगलू नाके पे नहीं है। और इंशाल्लाह मैं चुन के आने के बाद मेरा ऑफिस कार्यालय उधर एक कार्यालय रही है मेरा तरोड़ नाके पे लोगों को तकलीफ न होना इधर आने के लिए बोल के मैंने सब, मेरे पास प्लानिंग है, ऐसा नहीं है, मैं काम करूँगा। और जो भी विकास रहा है मेरे को अनुभव है, मैं भी 40 साल से राजकारण में हूँ। और मेरी पार्टी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने मेरे को उम्मीदवारी दी है कि बहुत ध्यान बुन के देते हैं और सर्वे होता है, उसके बाद मेरे को उम्मीदवारी दी गई। और मैं लोगों के दिला जीतने का काम करूँगा, 5 साल मैं उनका बिल्कुल दिल लगा काम करूँगा। एक ही नहीं, तरोड़ नाका तुम्हारे जो भी एरिया हमारे उधर के एरिया है, पूरे एरिया डेवलप करिए, क्योंकि हमारे साथ टीम है, कांग्रेस की टीम है। मैं कांग्रेस के जो हमारे नगर सेवक है उधर के तरोड़ नाके के, तुम्हारे सहयोग नगर, चेतन नगर, जितने भी एरिया हमारे, जैसे BNC कॉलोनी, तुम्हारा जो वो एरिया पूरा एरिया है ना, ऐसा नहीं, मतदार संघ लीमगांव तक है,
तुम्हारे अलेगांव तुम्हारे कासड़ खेड़ा आसद गाँव ये बहुत बड़ा एरिया। तो ऐसा मैं घूमे आला हूँ, फिरे आला हूँ, प्रचार करे आला हूँ। मैं लोकसभा के इलेक्शन में हमने प्रचार करे हैं और इंशाल्लाह लोकसभा के भी इलेक्शन साथ में, विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन दोनों साथ में, 2 पंजे ही चली हैं, 2 पंजे देखना आप इसमें। यहाँ के मुसलमानों की जो कि ख्वाहिश रही है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाए, और आप काफ़ी सीनियर कांग्रेसी रहे हैं और आपको पार्टी ने टिकट दिया है, तो क्या यहाँ के मुसलमानों की जो मांगे रही है ऐवान असम्बली को लेकर, ऐवान असम्बली में जाने के लिए, तो गुस्ताख रसूल हो या इस तरह के कुछ कानून हो और हिंदू मुस्लिम भाईचारगी वगैरह के मामला हो, क्या आप असम्बली में इस तरह के मामला उठा सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस जो सेकुलर पार्टी के तौर पर मशहूर हुई है, कि मुसलमानों के इस तरह के मसाइल आप उठा सकेंगे? नहीं, मसाइल तो हमारे जो हम के रहेंगे बिल्कुल, हम जो हमारे इसके खिलाफ जाते हैं, संविधान के खिलाफ कौमी अगर जाइए तो उसके पर कायदा बनाना चाहिए। हमारी एक सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, मैनिफेस्टो में हम डालने लगाने वाले हैं कि भाई जिस तरह के गुस्सा से रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो गुस्ताखी करके स्टेटमेंट दे के जो माहौल गंदा करना चाहते थे, ऐसा एक कायदा बनाने की कोशिश किया जाएगा। और मैं अपना विधानसभा में ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो हम बिल्कुल प्रश्न उठाएंगे और हमारे मैनिफेस्टो में हम डालने लगेंगे कि ऐसे, इससे पहले भी हमारे लोगों ने मांगनी की थी कि भाई अगर महा विकास आघाड़ी की सत्ता आती तो उसमें एक कायदा बनाना चाहिए, कोई किसी भी समाज के ऊपर, किसी भी धर्म गुरु के ऊपर कोई अगर टिप्पा टिप्पणी करे तो उस पर कायदा बना के उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा कायदा बनाने की हम कोशिश करने लगे। यहाँ के जो मुसलमान है तो उनकी आपको प्यार से जो है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सेठ है, तो क्या आप जीतने के बाद सेठ के ही तरह बैठ जाएंगे या कुछ प्रैक्टिकल काम या सड़कों पर उतर के कुछ अवामी काम भी करेंगे? नहीं, मैं सेठ बोल के दिया, लोग मोहब्बत से सेठ बोलते हैं, एक बहुत दिल की खुशी से दिल से सेठ बोलते हैं। मैं कोई सेठ नहीं, मैं कार्य करता हूँ और एक नाम पड़ गया है, वैसा नहीं है। सेठ बोले तो आज 35 साल से राजकारण में चुन के नहीं आते भाई, लोगों के बीच में जाके रह के काम करना पड़ेगा। मेरे को मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बार पार्टी ने विश्वास करके मेरे को टिकट दी तो मेरे को लोगों के दिला जीतना पड़ेगा, मैं लोगों के दिला, हर समाज का मेरे को काम करना पड़ेगा। मुस्लिम तो है मेरे भाई है, सभी समाज के मेरे भाइयों का सबका काम करो। मराठा समाज है, दलित समाज है, धंगर समाज है, लिंगायत समाज है, जो भी समाज, बहुत समाज है हमारे पास, उनके बीच में जाके मेरे को काम करने का है। मैं काम का आदमी हूँ, सुबह उठ के मैं काम करता हूँ। मैं महापुर भी था, लाल बत्ती में, तो मैं मेरे प्रभाग में मोटरसाइकिल पे घूमता था। और आज ऐसा ही मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, को मैं लीडर नहीं हूँ। मेरे को जो कार्यकर्ता बोल के मेरे को टिकट मिला है, मैं कार्यकर्ता बन के लोगों के बीच में जाके काम करने की कोशिश करूँगा। आप महापौर की हैसियत से नांदेड़ में पहले मुस्लिम महापौर बने हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये महापौर के जो काम थे वार्ड में आपने किए थे इस तरह की ये वो, तो महापौर की हैसियत से आप क्या देखते हैं मुसलमानों के या नांदेड़ शहर के शुमाली हिस्से में किस तरह के मसाइल का सामना आपको करना पड़ेगा बाद में जीतने के बाद? नहीं, शुमाली हिस्से में तो काम है, बाकी बहुत काम है, क्योंकि देखा मैं चेतन नगर, सहयोग नगर, इसके आगे जो है बहुत बड़ा काम है, उसमें वहाँ से हम काम करें। और हमारे देगलू नाके का मेन प्रॉब्लम है जो ओवर ब्रिज का, उसका अभी तक पेंडिंग में है, उसका टेंडर क्या हुआ उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि ब्रिज होना ज़रूरी है। देगलू नाके का ट्रैफिक जाम हो रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, और हमारे पास जो भी पानी के मसले, बहुत से मसले और ड्रेनेज के मसले जो भी है हमारे एक देगलू नाका ने बोल के, हम पूरे एरिया में तड़ोए नाके से लेके चेतन नगर से लेके सहयोग नगर, पौड़ेवाड़ी, जो भी एरिया मेरे एरिया है उसमें मैं पूरा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को अनुभव है। और जिस तरह से एक हॉस्पिटल हमारा, जिस तरह से एक जनरल हॉस्पिटल दक्षिण में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शुमाल जुनूब में, शुमाल में, उत्तर में मैं स्कीमत लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इधर हमारे उत्तर में लोगों को सहूलत फराहम करने का काम करूँगा। नांदेड़ उत्तर से जो है अभी तक शिंदे ग्रुप के बालाजी कल्याणकर साहब रहे हैं मैदान में, और उन्होंने काफ़ी काम किया है आखिरी लम्हात में, तो क्या आपको लगता है कि ये काम अधूरे है और भी बहुत कुछ बाकी है नांदेड़ के लिए? आपके पास क्या प्लानिंग है, विज़न क्या है आपका? नहीं, बालाजी कल्याणकर ने जो बता रहे हैं आपने काम, बहुत से काम तो खाली कागज़ पे भी हुए, खाली कोटियों से बोला जा रहा, अपन कागज़ पे काम दिख रहे, फील्ड पे काम कुछ दिख रहे नहीं है काम। तो ये महाविकास आघाड़ी के पीरियड के काम है। ये जो हमारी जो 2.5 साल सत्ता थी, उद्धव ठाकरे साहब जब सीएम थे, उस वक्त भी फंड दिया गया, और अभी फंड है, तो ये तो चलते रहता है। और कुछ कागज़ पे फंड है, ये देख रहे हैं आप, जहाँ 10 लाख का 10 कोटि का एस्टीमेट बनता, वहाँ 25 कोटि का एस्टीमेट बन रहा है। आज के हालात देख रहे हैं, यूपी सरकार क्या कर रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब की गवर्नमेंट को गिराए, जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं। ये गद्दारों को जो बता रहे थे कि उनके लोग बोलते 50 खोके ओके, तो ये उनका हिसाब देना पड़ेगा उनको। आज उन्होंने जो देख रहे हैं, अभी तक काम करके आदमी परेशान क्यों होता, कि लोगों के इलेक्शन में चुन के आने के बाद लोगों के बीच में जाना, लोगों से जीत के चुन के आना करना रहता। इन्होंने सियाए बम्बई
और नांदेड़ कुछ देखा नहीं बालाजी ने, और एक नगर सेवक ही था बालाजी, और वही इतिहास मैं भी दौड़ा हुआ, मैं भी एक नगर सेवक ही चुन के आऊँगा। अब्दुल सत्तार कारपोरेशन की पड़ता है, ये कारपोरेशन से ही नगर सेवक आमदार बने वाले, जिते पोकरना बने वाले, हेमंत पाटिल बने वाले सब बने। अब्दुल सत्तार भी आपका भाई यहाँ से MLA 20 तारीख को वोटिंग हुई और 23 तारीख को रिजल्ट हमारे हक में लगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। नांदेड़ शुमाल के कई इलाके जो ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हब माने जाते हैं, यहाँ पर बाहर से दूर दूर से बच्चे आके पढ़ते हैं, उनकी सहूलतों के लिए और ख़ुसूसन माइनॉरिटीज़ की सहूलतों के लिए आप क्या प्लान रहे? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि भाई जो बच्चे हॉस्टल नहीं है, यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, बहुत से प्राइवेट हॉस्टल चलते हैं, उसके ऊपर मेरा विशेष ध्यान रहा है कि भाई जो बाहर के बच्चे आके पढ़ने को आते हैं उनको हॉस्टल और जितनी भी सहूलत रही है इनको मैं पूरा फराहम करने की देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे रोज़गार भी मिलना चाहिए लोगों को। हम वैसे योजना लेंगे, वैसे हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को बताइए कि भाई नांदेड़ में आज तक जिस तरह के यहाँ के लोग जाके पुणे में सर्विस करते हैं, कोई स्कीमात ला के, कुछ इंडस्ट्री ला के, कुछ करके हम लोगों को रोज़गार देने की कोशिश करूँगा मैं। और मैं यहाँ साथ में मेरी पार्टी है और साथ में हमारे सभी है, और मैं आवाम से अपील करता हूँ, मेरे सभी कारपोरेटर मेरे साथ में है, दलित मुस्लिम हर समाज का कारपोरेटर, हमारे 35-40 कारपोरेटर मिलकर हमने पहले लोकसभा में काम किए और वो लोकसभा का इलेक्शन जीते हैं हमने। सामने देखे आपने, बड़े शक्ति थी, धन शक्ति भी थी और शक्ति भी थे। एक जो हमारे नेता यहाँ से उठ के उधर जो चले गए तो लोग समझ रहे थे कि भी इलेक्शन एक तरफा होगा, समझे थे, पर लोगों ने, जनता ने इलेक्शन हाथ में लिया और जनता ने लोकसभा के इलेक्शन में हमारे वसंत चौहान को 22 सीट से कामयाब किया। आज बाई इलेक्शन उनका भी है, सामने हमारे वीरेंद्र चौहान भी हमारे साथ में, हमारा भतीजा, और 2 इलेक्शन ने विधानसभा और लोकसभा के। हमारे आवाम से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख को दोनों को पंजे के निशान पे बटन दबा के, हर समाज का वोट एक सेकुलर है और नांदेड़ में महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सत्ता बना रही है। ऐसी पूरी सर्वे का रिपोर्ट है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सत्ता कायम कर रही है। और मैं जो भी योजना रही है, आज उन्होंने लाड़की योजना बोल के जो लाए थे, यूपी सरकार ने 1500 भी दे रही, लोगों को बताने के एकदम इलेक्शन के सामने इन्हों समझ रहे कि 1500 रुपये दे के इनको लाड़की योजना दे के, लालूच दे के लोग इनके वोट इनके फेवर में डाली, ऐसा उनकी समझ आ रही है। पर हमारे मैनिफेस्टो में तो लाड़की योजना के अलावा हट के तो 2000 रुपये हम महिलाओं को महीना देने वाले और बस फ्री का प्रोविजन है। आप देखें तेलंगाना में जो वादा किया था उन्हें वो काम किया है, महिलाओं को बस फ्री दी गई, कर्नाटक में सहूलतें दी, बिजली में फ्रॉम छूट दी गई बिजली में, और शेतकरियों को जो सिर्फ कांग्रेस ही न्याय दे सकते शेतकरियों को। हमारे शेतकरी भाई आज परेशान है। आज सोयाबीन का भाव देख रहे हैं तुम, 4000 के 3800 के अंदर है, और तेल लेने गए तो 130 रुपये, 140, 150 रुपये किलो तेल हो गया है। दाल की हालत देखिए क्या करें। तो शेतकरी खुद परेशान है। ये यूपी सरकार से शेतकरियों को सिर्फ हमारी एक आघाड़ी सरकारी शेतकरियों के मसले रन दो, व्यापारियों के मसले रन दो, हर चीज़ का मसले का जो संविधान छुड़ाने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी जो 40-70 साल में राज की और किसी को देखिए तकलीफ़ नहीं दी। ये यूपी सरकार हर समाज को तकलीफ़ देने का काम कर रही थी और जाति से लड़ाने का काम करती थी। इसलिए उन्होंने समझ रहे कि इससे पहले भी आपने जो बताया कि भाई जो स्टेटमेंट दे रहे थे, जो महाराज लोग जो स्टेटमेंट दे रहे थे, किसके बोलने पे दे रहे थे? जो रामगिरी महाराज हो या दूसरे महाराजा हो, जो मैं उनका हाथ बोला कि किसी भी समाज पे आप आरोप करते, टीका टिप्पणी करते, हर समाज में है। और इसी तरह इन्होंने समाज से लड़ाने का काम कर रहे थे, पर जनता जान चुकी थी, जनता रोड पे नहीं लिख रही। सभी लोगों ने उसको ठंडे से लेकर एक बता दिया, चैलेंज दिया। इन्होंने समझ रहे थे कि महाराष्ट्र की सत्ता जो यूपी सरकार वापस लौटी समझ रहे थे, कई दंगे कराने की फिक्र में थे, पर उनको सक्सेस नहीं हुआ इसके में। और इलेक्शन लगे और इलेक्शन सभी जनता महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे और 20 तारीख को दोनों वोट डालकर सभी हमारे जो 9 की 9 सीट है नांदेड़ में महाविकास आघाड़ी के, और सबकी सब सीट कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। एज ए अब्दुल सत्तार कांग्रेस के सीनियर कारकुन रहे हैं, अपने सामने किसको मद्दे मुकाबिल मानते हैं? मुकाबले तो मुकाबला बोल के नहीं, ऐसा कोई मुकाबला नहीं। लोग तो रहते उम्मीदवार है, हम हमारे जो तरीके से लड़िए। मेरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो रहेगा, कांग्रेस के और लोगों के बीच में जाके मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ऐसा कोई मुकाबला नहीं। अब देखना भी 4 तारीख को कौन विड्रॉल होते, कौन से उम्मीदवार है। लड़ाई कल से चालू होंगी, देखिए। नांदेड़ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेकर बल्दिया उज़्मा तक कभी ना हारने वाले अब्दुल सत्तार आज असम्बली इंतखाबात में खड़े हुए हैं। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार है और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार की हैसियत से जो देरीना ख्वाहिश मुसलमानों की रही है, उनके मसाइल को हल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक इनके कांग्रेस को से की गई मांग को कितना पूरा हकीकत में बदल सकती है, ये भी हमारे लिए देखना दिलचस्प होगा।
MCN उर्दू न्यूज़ के लिए मैं ज़िया वहीद, कैमरामैन मुबीन के साथ।